नमस्कार। स्वागत करती हूँ आपके और मेरे दोनों के YouTube चैनल पर। आज जिस विषय में मैं बात करूँगी वो है लाल किताब के कुछ अछूत टोटके, जिन्हें करके आप ज़िंदगी में 3 दिनों के अंदर आपको समझ में आने लग गया कि लाइफ में कुछ चेंजेस तो ज़रूर हो रही है या कुछ बदलाव तो ज़रूर आ रहे हैं। इतना आप समझ पाएंगे। तो ये जो टोटके मैं बताऊँगी उससे आपको अपने लाइफ में रेगुलर बेसिस पर उसको करनी है, कुछ बदलाव आपको करना है ताकि ज़िंदगी में आपको ये समझ में आए कि इन बदलावों को करने के बाद ही ये जो प्रॉब्लम्स जितने भी आपके लाइफ के हैं वो सारे सही होना शुरू हो गए हैं। तो पहली चीज़ तो ये बता दूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण काम अगर आप करने जा रहे हैं, कभी भी अगर आप किसी इम्पोर्टेंट काम पर निकलते हैं तो आपको ओम गंग गणपतियाय नमः का जाप करके घर से निकलना चाहिए। कैसे कहूँ मैं ये चीज़ कि ये जो विघ्नहर्ता गणेश है, हर किसी का विघ्न जो है वो हर लेते हैं। आपको चाहिए कि रेगुलर जब आप सुबह उठते हैं और रोज़ के काम पे अगर आप जाते हैं, आप कम से कम इस मंत्र का जाप करके घर से निकलिए। आपके सारे विघ्न जो है वो दूर हो जाएंगे, आपके काम जो है वो सफलतापूर्वक आपका काम होने लगेगा। इसके अलावा आप अगर किसी भी एग्ज़ाम में जा रहे हैं, किसी कंपटीशन में जा रहे हैं या फिर आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर आपको वहाँ पास होना बहुत ज़रूरी है, इंटरव्यू क्रैक करना बहुत ज़रूरी है, तो आपको गुड़ और दही खा कर निकलना चाहिए या फिर चीनी और दही खा कर निकले। ये चीज़ करने से आपकी लाइफ में सक्सेस आपको बहुत जल्दी मिलती है, किसी भी तरह की तकलीफ़ें आपको ज़िंदगी में नहीं फेस करनी पड़ती है। कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि मान लीजिए कि घर से बाहर अगर आप जाते हैं तो आपको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको किसी भी तरह का कलेश करके नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप लड़ाई झगड़ा करके घर से निकलेंगे तो अच्छा काम जो है वो बनते बनते रह जाएगा। इसीलिए आपको कभी भी घर से निकले तो लड़ाई झगड़ा करके आपको बिल्कुल नहीं निकलना है। अगर आपको घर से निकलते वक्त किसी भी तरह से सफाई कर्मचारी अगर मिल जाते हैं तो आपको उनको चाहिए कि कुछ पैसे आप दे दें या फिर आप उन्हें चाय पिला दें अगर रास्ते पे आपको मिल जाते हैं, चौराहे पर कहीं पर, और आपको नज़र आते हैं साफ़ सफाई करते हुए, तो ये जान लीजिए कि वो जो दिन है आपका बहुत ही ज़्यादा शुभ होने वाला है। इसके अलावा आप अगर चांदी की ठोस बॉल जो आपको ईजिली मिल जाएगी, आपकी किसी भी सोनार के दुकान पर आप जाके ले सकते हैं, चांदी की ठोस बॉल किसी भी पूर्णिमा वाले दिन एक कटोरी चांदी का लेकर उसमें डुबा दे कच्चे दूध और गंगा जल के साथ, और चंद्रमा के नीचे उसको ढककर छोड़ दे, नेट से ढककर, ताकि रोशनी जो है वो पूरे पड़नी चाहिए उस पर। और एक चांदी का चौकोर भी ले ले, उसी में डालकर आप उसको छोड़ दें। आप देखेंगे उसके बाद आपको सूर्योदय के पहले, मतलब 4 बजे के पहले आप कोशिश करें कि वो जो रात को आपने पूर्णिमा वाले दिन, जैसे राखी पूर्णिमा में भी आप कर सकते हैं, रक्षाबंधन के दिन, आज की रात भी आप इस काम को कर सकते हैं और इसको रख दें, और सुबह होने के पहले, मतलब सूर्योदय के पहले उसको वहाँ से निकाल लें, और 2 बॉल जो चांदी के ठोस है उसे अपने पर्स पे एक को रखें और एक को आप अपनी तिजोरी पर या जहाँ पर आप अपने एसेट्स रखते हैं, अपनी चीज़ें रखते हैं, पैसे वैसे रखते हैं, आप वहाँ पर उसको रख दें। और चांदी का जो चौकोर है उसे आप लेकर अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पर, अगर आपका घर का मंदिर है या फिर आपके घर के मंदिर नहीं भी है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पर आप उसको रख देंगे तो घर में उन्नति, प्रोग्रेस, अपॉर्चुनिटीज़, बहुत कुछ आपको ज़िंदगी में मिलेगी। इसके अलावा अगर आप रोटी, मतलब जो रोटी जो बनती है कोयले के आंच में, ऐसे तो आजकल हर घर पर गैस हो गया है तो इसीलिए पॉसिबल नहीं, लेकिन एक उपाय बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुने। रोटी को आप नॉर्मल जैसे गैस पर सेकती हैं, न सेक कर तवे पर सेकें और थोड़ा सा कोयला लाकर उसमें आग लगाएं और उसमें रोटी को थोड़ी देर के लिए गर्म होने दें, कम से कम एक कंटेनर में उसको करके आप गर्म कर लें, और उसमें आप गुड़ डालकर किसी भी कुत्ते को अगर आप शनिवार वाले दिन खिलाना शुरू करते हैं तो भैरव बाबा की कृपा आप पर बनी रहेगी। घर में जितनी भी अशांति हो रही है या फिर कोई पीड़ा, बीमार हैं लोग या फिर शनि की किसी दशा से गुजर रहे हैं लोग, तो आपको इसमें राहत देखने को इंस्टेंट मिलेगा। आप 2 शनिवार करके इस उपाय का फ़ायदा आप खुद ब खुद देख पाएंगे। इसके अलावा आटे और घी को एक गैस पर आप उसको तवे पर या कढ़ाई में रखकर आटा और घी को एक साथ भून ले, थोड़ा सा वो स्मेल आने लगेगा आपको आटे का, तो उसमें आप थोड़ी सी चीनी मिला दें, मिलाकर इनको आप चींटियों को देना शुरू करें, मतलब एक कंटेनर में रख दें, वो 2 से 3 दिन तक सही रहता है। आप उसको थोड़ी थोड़ी लेकर कंटेनर से आप चींटियों को देना शुरू करें। आप देखेंगे कि छोटी छोटी परेशानियां जो लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, छोटी छोटी परेशानियां जो है वो दूर होना शुरू हो जाएंगी।
इसके अलावा आपको अपने पर्स में जो चौकोर मैंने कहा है चांदी का, वो चौकोर आप रक्षा सूता में उसको लपेट कर पूर्णिमा वाले दिन ही, जैसे रात को अगर ये उपाय आप करते हैं, चांदी का ठेस बॉल तो आपने रख दिया और जो चौकोर है उसको आपने नॉर्थ ईस्ट पर रख दिया। अगर एक और चौकोर अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो उसे भी पूर्णिमा वाले दिन उसी तरह फुल मून में आपको रखना है और उसके बाद उसको एक रक्षा सूत्र से लपेट कर अपने विश बोलते हुए आप उसको चारों तरफ से रक्षा सूत्र से बांध दें ताकि वो चांदी का जो पोर्शन है वो दिखे ना, और उसे लेकर अपने पर्स में आप रख दें। आप देखेंगे कि जितनी भी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स आपको करनी पड़ रही, मेहनत करनी पड़ रही थी, कि जो भी प्रॉब्लम्स चल रही उसके लिए आपको पैसों की तंगी से गुजरना नहीं पड़ेगा। बहुत ज़्यादा एफर्ट देने के बाद अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा था तो वो रिजल्ट जो है आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपको जब भी सैलरी मिले, आपका वेतन का आजकल तो अकाउंट पर ही सैलरी आती है तो आपको कैश देखने को ही नहीं मिलता, अकाउंट से ही सारी डीलिंग्स होती है, चाहे वो आपका लोन कटना हो या आपका गैस का बिल हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, कुछ भी हो तो वो आजकल अकाउंट से कटती है। लेकिन कोशिश करें कि थोड़े पैसे, मैं बार बार ये बोलती हूँ कि थोड़े पैसे भी कम से कम कैश उठाकर आप अपने घर पर लेकर आए और थोड़ा हिस्सा उसमें से भगवान के लिए निकालें। आप जिस भी रिलीजन के हैं, आप अल्लाह को माने, गॉड को माने, जीसस क्राइस्ट को माने, भगवान को माने, आप अपने सैलरी का थोड़ा हिस्सा दान करें, डोनेट करें या भगवान की किसी चीज़ को खरीद कर ला के उनको कुछ गिफ्ट करें, तो ये आपकी सैलरी में बढ़ोतरी करेगा, आपकी जॉब की इनसिक्योरिटीज़ को ख़त्म करेगा। इसके अलावा रात को सोते वक्त अगर नाभि में आप केसर लगा कर सोते हैं तो यकीन मानिए आपकी हर विश पूरी होगी और आपकी ज़िंदगी में बीमारियां और पैसों से रिलेटेड अगर समस्याएं होंगी तो वो भी खत्म हो जाएंगी। तो इसीलिए अगर आप रोज़ सुबह उठकर केसर का तिलक करते हैं और रोज़ रात को सोते वक्त केसर को लेकर आप अपने पेट में, नाभि में अगर आप लगाते हैं तो बहुत सारे ग्रह जो है वो बृहस्पति की ऊर्जा को बढ़ाता है और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है फाइनेंस से रिलेटेड या बीमारी से रिलेटेड वो खत्म होती है। आपको चाहिए कि सोना धारण ज़रूर करें। कोई भी महिलाएं आजकल फैशन की वजह से कान पे वो मैचिंग के पहनती हैं, नाक पे पहनती हैं, नोज पे पहनती हैं। मैचिंग करना सही है, ठीक है, वो स्टाइल के लिए चलता है, लेकिन कोशिश करें कम से कम सोने का कोई एक चीज़ हमेशा आपके साथ रहे, उसको आप ना उतारें। और अगर आपको सोना बेचना पड़ता है कभी भी तो याद ज़रूर रखें कि मंगलवार वाले दिन आपको गलती से भी सोना नहीं बेचना है। अगर आप किसी को कर्ज दे रहे हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन कर्ज आपको मंगलवार वाले दिन किसी से नहीं लेना चाहिए, हरगिज़ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो कर्ज है वो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी में डालेगा और ये कर्ज उतरता नहीं है जल्दी। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। इसी तरह मैं वीडियोस बनाती रहूँगी। मेरा परिवार बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब का बड़ा होता चला जा रहा है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया तो ज़रूर करें। धन्यवाद।